डायरेक्ट बोलते हैं, लड़का लोग तो 10 शादी भी कर सकता है। ये प्रशासन का बोली था। हाँ, कि वो तो मतलब बहुत एथी से युग से जला। हम कुछ बोलते थे तो दोनों मिलके हमको इतना मारा, पूरा मुंह से खून निकाल दिया था। घर में फंसाकर किस तरह से लड़कियों को झांसा दिया जाता है और बार बार शादी रचाया जा रहा है। मार के तुम बेहोश कर दिए, हम पीएमसीएच में भर्ती थे तो भी कहते हम रखेंगे दोनों को साथ में। वो मार मार के हमको बेहोश कर रहे हैं और हम वहीं पे कैसे रह सकते हैं साथ में। उनको कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। वो मेरे पास भी आते थे और वहाँ भी जाते थे। अब वो लड़की अगर ये बात इतनी बड़े ऑपरेशन से हुई है और हाँ ऑपरेशन से हुई है तो खंती से मारती है। मेरा बच्चा हो गया मतलब खराब, रात भर ब्लडिंग होने लगा, लेकिन वो पैसा देख रहे हैं, ये नहीं कि हम लेकर के जाए। जय हिंद, मैं हूं आप सभी का भाई रवि और आप देख रहे हैं अपनी आवाज़ न्यूज। हम शुरू से ही अपनी आवाज़ न्यूज के माध्यम से लोगों को आवाज़ों को उठाने की कोशिश करते हैं। आज देख सकते हैं कि आज हमारे साथ एक महिला खड़ी है जिनका नाम है प्रिया। ये लव मैरिज शादी की थी, परंतु आज ये अकेला क्यों रह रही हैं और क्या कारण है कि हर जगह, चाहे थाना हो चाहे कहीं पर भी अकेले क्यों भटक रही है, न्याय की भीख क्यों मांग रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। और ये बता दे कि लव मैरिज था ना, हाँ, लव कैसे लव मैरिज हुआ उसके बारे में बताइए। मेरा पहले देखा देखी मम्मी लोग के मर्जी से हुआ था। उसके बाद फिर वहाँ पे लड़का का झूठ इतना ज़्यादा निकला कि कोई भी फैमिली चाहेगा नहीं कि अपनी बेटी को वहाँ पे धंसा दें। इस कारण मेरा फैमिली उस समय शादी से साफ इनकार कर दिया। मेरा हस्बैंड डायरेक्ट बोला कि तुमको पैसा का ज़्यादा गर्मी है ना, इसी कारण तुम इतना उड़ती हो, बोलने लगा। फिर वो हाथ उथ काटने लगा कि अगर तुम हमसे शादी नहीं करोगी तो हम अपना जान दे देंगे, क्योंकि तुम ये मत देखो हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम तुमको बहुत अच्छा सा रखेंगे। पूरा मतलब अच्छा बात बोला और हमको लेके दिल्ली चला गया। मेरे बड़े वाले भैंसुर बड़ी वाली गोतनी के सामने मेरा शादी हुआ मंदिर में। उस शादी का जो मतलब ऐसा कागज तो नहीं बना था, लेकिन फोटो उटो जो था वो सब मेरे हस्बैंड जला दिए। जैसे कि लव मैरिज फिल्मों में दिखाया जाता है उस तरह से शादी हुआ आप दोनों का मंदिर में। फिर उसके बाद सारा फोटो मेरे हस्बैंड जला दिए। मेरा जितना मैट्रिक यहाँ पे आने के बाद लड़ाई झगड़ा हुआ था उसी टाइम बेटी होने के बाद मेरा सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ जल गया, वो सब जला दिए। और फिर मतलब मेरी बेटी का 6 महीना की हुई, उसको डायरिया हो गया। उस टाइम बहुत काफ़ी सब डॉक्टर यहाँ हेमंत क्या गया, वो बोले कि हम नहीं बचा पाएंगे। क्या वो इस बेटी को चाहते थे कि बेटी आए? नहीं, वो बेटा चाहते थे। हाँ, हम लोग का लड़ाई का यही घड़ी था कि मेरा बेटा नहीं हुआ, तो मेरी क्या गलती है? मेरे चाहने से थोड़ा ना बेटी या बेटा होती है। तो फिर जब इसका तबीयत खराब हो इतना हुआ, मेरी मम्मी काफ़ी कर्ज में दब गई, सबसे पैसा लेकर के काफ़ी कर्ज में दब गई। उसके बाद फिर हम जॉब किए सबका पैसा रिटर्न करने के लिए, तो झूठा मेरे पे इल्जाम लगाने, इसके साथ चल रहा है चक्कर, उसके साथ चल रहा है चक्कर। ऐसा कुछ भी नहीं, अगर ऐसा रहता तो आज हम क्यों मतलब इंसाफ आपके पति आपको ही लंछन लगाने लगे? मेरे पे ही उठाने लगा। अगर मेरा ऐसा रहता तो हम वापस वो घर पे क्यों जाते? आप पता है जो मुझे बोलते कि वो मुझे छोड़कर भाग गए। जिस समय मैं उनसे शादी की थी उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, सिवाय उनके पास सिर्फ 20 या 30 हजार रुपया कैश था, उसके अलावा कुछ नहीं था। घर जमीन घर द्वार कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। गोरिया टोली में एक किचन टाइप का छोटा सा रूम लेकर के रहते थे, उसी में हमको रखे थे, कुछ नहीं था। हम सब कुछ लास्ट में मम्मी लोग एग्री की, जब शादी हो ही गया तो फिर फैमिली कैसे चाहेगा कि छोड़ दें। मेहनती था तो मम्मी को लगा कि जब मेहनती है तो इसको किया जाए, तो मम्मी कुछ पैसे से हेल्प की। मतलब सामान का जो एक चाय का दुकान हम लोग चिड़िया टारे में खोले, तो सामान उमान सब मम्मी का ही था, मेरा खुद का नहीं था, मम्मी का था। मम्मी लोग के ही बदौलत हम खोले और उसी काम से दोनों कोई हस्बैंड वाइफ दोनों मेहनत करके ज़मीन लिए पुनपुन अदौली चक में ज़मीन लिए हम। उसके बाद वहाँ मतलब घर बना, घर द्वार बनाने के बाद वो दूसरा शादी कर लिए। 1 साल पहले शादी की। आप और आपके पति जो शिवम है वो दोनों मिलकर चाय का दुकान चलाते थे और जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है उस तरह से चाय का दुकान चला के आपने एक जमीन लिया, पैसा इकट्ठा करके दोनों ने मिलकर और घर भी बनाया। हाँ, घर भी वहाँ बना है, इसी तरह करकट का है लेकिन घर भी बना है। अब उस घर में मतलब मैं वहाँ पे अच्छा 2 साल 3 साल उस घर में मैं रही। उसके बाद मतलब मारा पीटी, इतना ज़्यादा मारा पीटी करने लगे। मेरा बच्चा होने वाला था उसी टाइम, वो खंती से मार दिए मेरे पेट पे। मेरी बेटी बड़े ऑपरेशन से हुई है और हाँ ऑपरेशन से हुई है, तो खंती से मार दिए। मेरा बच्चा हो गया मतलब खराब, रात भर ब्लडिंग होने लगा, लेकिन वो पैसा देख रहे हैं, ये नहीं कि हम लेकर के जाए। वहीं पड़ोसी में एक थी सारथी थी, वो हमको हॉस्पिटल लेकर के गई, वो भर्ती की और एग्जाम दिलवाने के लिए कुछ पैसा मतलब मम्मी दी हुई थी हमको रखने के लिए। दूसरा शादी कब और कैसे हुआ?
दूसरा शादी ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ साल भर पहले वो शादी जहानाबाद की लड़की है, कपाल ऐसी तरह कोई नाम है, कल्पा इस टाइप का नाम है, वहीं की एक चमार लड़की, चमार जाति के से दलित बिलोंग समाज करती की है, हाँ उसी कास्ट की, उसी से वो शादी कर लिए हैं दूसरा। दूसरा शादी कर हाँ, लिए। दूसरा शादी कर लिया, और ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, या वो लड़की बोलती कि हमको पता नहीं था क्या कि आपको डिवोर्स मिला है? क्योंकि नहीं, देखिए डिवोर्स नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। वो मेरे पास भी आते थे और वहाँ भी जाते थे। अब वो लड़की अगर ये बात बोले कि मतलब हमको तो पता नहीं था कि शादीशुदा है या कुछ भी, तो ये गलत बात है, क्योंकि मेरी शादी के 1-2 साल नहीं हो रहा है, 7 साल हो रहा है। 7 साल। सात बच्ची कितनी साल की है? 5.5 साल की है साढ़े बेटी। 5 साल की हाँ, बच्ची। तो 7 साल शादी मायने रखता है। जी, उनका हर दोस्त, हर परिवार जानता है कि मतलब हम लोग शादीशुदा हैं। कौन नहीं जानता है कि तो हम लोग जो का शादी। दूसरी शादी हुई थी, क्या आपने कहा था कि नहीं आप शादी कर लीजिए, उनके नहीं, घर नहीं, वालों मुझे ने कुछ नहीं या पता था। आपके घर वालों ने किसी नहीं, नहीं, परमिशन दिया था? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ बात ही नहीं हुआ था। ऐसा कुछ भी बात ही नहीं हुआ था। उनका तो परिवार भी इसमें सम्मिलित नहीं है। सिर्फ मेरे बड़े वाले भैंसुर, बड़ी वाली गोतनी जो मेरा शादी करवाए, उन लोगों को पता था कि वो दूसरा शादी किए हैं। तो ये बताइए अदरवाइज कि आपका जो खर्चा-वर्चा है, वो कैसे चलता है? पालन-पोषण आपका कैसे होता है? क्योंकि आप हैं, आपकी बच्ची है और आपके पति तो दूसरे के साथ रहते हैं, तो आपका पालन-पोषण कैसे होता है? मेरी मम्मी-पापा खिलाते हैं। मम्मी-पापा खिलाते हैं। हाँ, लेकिन मुझे वही लगता कि मम्मी-पापा कब तक, अभी हैं तो वो लोग कर रहे हैं, उसके बाद मेरा क्या होगा या मेरी बेटी का क्या होगा? अगर हम, बहुत लोग ये भी बोलते हैं शादी करवा देने के लिए, अगर हम दूसरा शादी कर लेते हैं, तो क्या वो बाप इसको मतलब एक बेटी का देगा एक्सेप्ट जगह, करेगा। एक्सेप्ट करेगा? ऐसा होना बहुत मुश्किल है। और आप किसी के बारे में जब मेरा पहला शादी में ऐसा हो सकता है, उस टाइम मेरा कुछ नहीं था, अब तो मेरा बच्चा भी है, तो दूसरा में अगर हो गया ऐसा तो क्या करेंगे हम? आप कहीं थाना में या महिला मंच या महिला हेल्पलाइन कहीं गई थी, किसी हाँ, से हेल्प मांगा था, महिला एफआईआर किया गया था? जो कानूनी तौर पर प्रशासन है, उसने आपसे क्या कुछ कहा था? हाँ, यहाँ पुनपुन थाना में हम गए थे, वहाँ कंप्लेन करवाएं, तो वो डायरेक्ट बोलते हैं लड़का लोग तो 10 शादी भी कर सकता है। ये हाँ, प्रशासन का बोली था। हाँ, कि वो तो मतलब बहुत एथी से, युग से जला रहा है, लेकिन तुम में कुछ कमी होगा तभी तो वो शादी कर लिया दूसरा। देख लीजिए, ये है बिहार की प्रशासन व्यवस्था। जो प्रशासन के दरोगा जी होते हैं, जो सिपाही होते हैं, वो महिला से इस तरीके से बात करते हैं, बदतमीजी तरीके से बात करते हैं। और सुन सकते हैं जिस तरह से पीड़िता बता रही है कि महिला को वो किस तरह से बोधित करते हैं, संबोधित करते हैं कि तुम लड़का है तो 4-5 शादी कर सकता है। यह हमारा बिहार का प्रशासन व्यवस्था है। मैंने सही कहा ना? हाँ, अब उसके बाद जब थाना में वो पूरा मार करके हमको पूरा मुँह से खून-वून निकाल दिया। थाना वाला समझा दिया कि दोनों कोई साथ में रहो। हाँ, हाँ। मतलब उसकी दूसरी वाइफ़ और हम, दोनों एक घर में रहने लगे। मेरा हस्बैंड लाता था कमा के, सारा पैसा उसको दे देता था। हम कुछ बोलते थे तो दोनों मिलके हमको इतना मारा, पूरा मुँह से खून निकाल दिया था। मतलब जो दूसरी शादी की उनके हाँ। साथ आप साथ में रहती थी? हाँ, थाना से हमको बोला गया कि साथ में रहने के लिए, हम उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ किए, लेकिन वो ला कर के सारा पैसा उसको दे देता था। मेरी बेटी भूखे रोती थी, कुछ भी नहीं हम लोग को मिलता था। गाँव से हम मतलब वहाँ अगल-बगल का लोग से हमको माँगना पड़ता था। ये दिन भर दूसरे-दूसरे के घर में रहती थी, ऐसा स्थिति ला दिया था। तो फाइनली आप आखिरी में चाहती क्या हैं? माँग आपकी क्या है? वो इसका खर्चा उठाएँ, और अगर नहीं तो वो हमको एकदम क्लियर कर दें डाइवोर्स दे कर के कि हाँ, हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर हम आगे कुछ सोचेंगे ना। वो मेरा घर अगर हम वो छोड़ते हैं तो वो पुनपुन में जो लिए हैं घर, हम उसमें रहेंगे तो कम से कम रेंट बच सकता है, उसमें रह कर के हम जॉब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसको कल हो के मेरी बेटी को ज़रूरत होगा, हम उसको बेच भी सकते हैं। जब वो मेरा ही लिया हुआ ज़मीन पे वो हमको नहीं रहने दे रहे, वहाँ से एकदम मार के एकदम बेहोश कर दिए। हम पीएमसीएच में भर्ती थे, तो भी कहते हैं हम रखेंगे दोनों को साथ में। वो मार-मार के हमको बेहोश कर रहे हैं, और हम वहीं पे कैसे रह सकते हैं साथ में उनके? तो देख सकते हैं। और अच्छा ये बताइए कि जो प्रशासन है, प्रशासन ने आपको कहा था दोनों को साथ रहने के लिए? हाँ, प्रशासन के ही कहने पे हम लोग दोनों साथ तो में साथ थे। आप रहती थी? हाँ, साथ में रहते अगर थे। अभी आपके जो शिवम पति है, अगर वो कहते हैं कि आके आप मेरे साथ में रह सकती हैं, जो एक और आपकी उनकी वाइफ है, पुष्पा नाम है उनका, तो क्या आप अभी आप रहेंगी? नहीं, हम साथ नहीं रह पाएँगे। साथ नहीं नहीं, साथ में एकदम नहीं रह पाएँगे, क्योंकि हम बहुत बुरी तरह से हॉस्पिटल मरते-मरते हम बचे हैं। उसके बाद गाँव वाला सब क्या बोला, गाँव वाला को वो लोग रोते-रोते क्या बताया, नहीं बताया, भगवान जाने। रात का समय था, 10 साढ़े 10 बजे हुआ था लड़ाई। तो वो लोग मेरे बारे में इतना मतलब गलत-गलत यूज़ किया। गाँव लोगों का तो यही है कि मारा-पीटा तो क्या हुआ, काहे नहीं उसके साथ रही। तो ऐसा नहीं रहा कि वो हमको जान से मार दे, हम उसी के साथ रहें। उस टाइम तो आदमी सुरक्षा के लिए जाता है, हम इसी कारण बाहर निकले, जॉब करते थे, लेकिन उसमें भी मेरे पे ही गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और जो खरीदा हुआ मेरा है, जिसके के लिए हम रात दिन मेहनत किए, उस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। मुझे कुछ नहीं वहाँ से मिल रहा है, उस घर में हम नहीं रह सकते हैं।
तो उसमें ठीक है, हम नहीं रह सकते, पूरा उसका मेरी बेटी है, हम कहाँ इसको लेकर के भटकेंगे। देखिए, तो ये थी हमारे साथ पीड़िता। इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने लव मैरिज किया और लव मैरिज के साथ ये किस तरह से उनके साथ रहती थी, और जो इनके पति थे, जो शिवम नामक व्यक्ति हैं, वो चाहते थे कि मेरा बेटा हो, परंतु गलती से भगवान का करिश्मा देखिए कि बेटी हो गई, और उसी समय से इन महिला से वो अपनी पत्नी से नफरत करने लगे, और नफरत करना इतना हद तक बढ़ गया कि उन्होंने दूसरी शादी तक कर ली और इनको उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। अब सोच सकते हैं कि इस महिला का पालन पोषण कैसे चलेगा। महिला का मांग है कि मुझे पालन पोषण के लिए जो खर्चा वो दिया जाए। एक बात और बता दें आप सभी को, अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी महिला, वो जो व्यक्ति है शिवम नामक व्यक्ति, उस व्यक्ति ने दोबारा शादी कर लिया है। सोच सकते हैं कि प्यार में फंसाकर किस तरह से लड़कियों को झांसा दिया जाता है और बार बार शादी रचाया जा रहा है। और प्रशासन पे भी सवाल उठते हैं कि प्रशासन इस पर बड़ा कदम क्यों नहीं उठाती। जब एफआईआर हो चुका है तो प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करती, और महिला से क्यों इतनी बदतमीजी से बात किया जा रहा है। वैसे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं, और मेरा मानना है कि इस महिला को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे, लोगों में, समाज में जाए और पता चले कि समाज में आज किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वैसे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं, और आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं आप सभी का भाई रवि। जय हिंद।